प्रणाम। अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान है। प्राय मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि उसे यह भी बोध नहीं रहता कि उसे जीवन का अनुपम कार्य ध्यान करना है। कुछ मनुष्य अपने जीवन की व्यस्त दिनचर्या में से ध्यान के लिए कुछ समय निकालते हैं, परंतु ध्यान में मन नहीं लगा पाते हैं। ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय सुबह 4 बजे के आसपास है। ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थिरता व सुखपूर्वक बैठकर आंखें कोमलता से बंद कर 10 यम नियमों का चिंतन करते हुए यह अवलोकन करें कि आप पिछले दिन अपने व्यवहार को उसके अनुरूप कितना चला पाए हैं। तत्पश्चात मन को निर्मल करने के लिए प्राणायाम करें। इसके पश्चात अपने मन को शरीर के अंदर किसी स्थान पर देखें या ध्यान टिकाकर स्वयं के अनश्वर चेतन स्वरूप होने और आपसे भिन्न इस शरीर के नश्वर होने पर विचार करें। ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को महसूस करते हुए अनुभव करें कि आप प्रभु में हैं और प्रभु आप में हैं। प्रभु के गुणों का चिंतन करते हुए यह महसूस करें कि उसके आनंद, अभयता आदि गुण आप में आ रहे हैं। कभी भूल से या अज्ञानता से मन इधर उधर जाए तो तत्काल मन को पुनः पुनः धारणा स्थल पर टिकाकर प्रभु की पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम से चिंतन करना है। ध्यान का अर्थ कुछ भी न विचारना, विचार शून्य हो जाना नहीं है। जिस प्रकार तेल के एक पीपे में से तरल पदार्थ की एक धारा निकलती है, उसी प्रकार प्रभु के एक गुण, आनंद, ज्ञान को लेकर सतत चिंतन करते रहना चाहिए। जिस प्रकार तेल की धारा टूट जाती है, ध्यान उस पर से हट जाता है, उसी प्रकार से एक आनंद आदि गुण के चिंतन के बीच अन्य कुछ चिंतन आने पर ध्यान की धारा टूट जाती है। ध्यान में से एक विषय रहता है, उसी का निरंतर चिंतन कर रहा होता है। ध्यान में निर्विषय होने का अभिप्राय यह है कि जिसका ध्यान करते हैं उससे भिन्न कोई विषय होता ही नहीं है। ध्यान को ही उपासना कहा गया है। यह माना गया है कि ध्यान का सर्वोत्तम समय सुबह का ही है। फिर भी ध्यान दिन में किसी भी समय कितनी ही बार किया जा सकता है, परंतु प्राणायाम को ध्यान की प्रक्रिया में तभी शामिल करें यदि वह समय प्राणायाम के नियमों के अनुकूल हो। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। ध्यान से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। इसमें मन को विश्रांति देने की सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास आदि सब समाहित है। अलग अलग संदर्भों से ध्यान के अलग अलग अर्थ हैं। ध्यान का प्रयोग विभिन्न धार्मिक क्रियाओं के रूप में अनादिकाल से किया जाता आ रहा है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते थे। ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला अपने आसपास के वातावरण को तथा स्वयं को भी भूल जाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जिस वस्तु को चित्त में बांधा जाता है उसमें इस प्रकार से लगा दे कि बाह्य प्रभाव होने पर भी
वह वहां से अन्यत्र न हट सके, उसे ही ध्यान कहा गया है। आज के इस कोरोना काल में मनुष्य तरह तरह की दवाएं, कैप्सूल और अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं खा रहा है। आपको ये मैं बता दूं कि ध्यान से इस प्रकार से लाभ होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधी शक्ति में वृद्धि होती है, आपके रक्तचाप में कमी आती है, तनाव में बहुत ज्यादा कमी आती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति है उसमें वृद्धि होती है, और वृद्ध होने की गति है उसमें कमी आती है। जब मन शांत होता है तो उत्पादक शक्ति बढ़ती है। जो लोग लेखक है, रचना आदि का कार्य करते हैं, उनमें ये विशेष रूप से बहुत ही फायदेमंद है। ध्यान से आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है। ध्यान से हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में सहायता मिलती है। इसी तरह किसी कार्य का उद्देश्य एवं महत्ता का सही ज्ञान हो पाता है। हमारे मन की यह आदत होती है कि वह हर छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके उसको गंभीर बना देता है। ध्यान से ही हम अर्थहीन बातों की समझ बढ़ जाती है और उसकी चिंता करना छोड़ देते हैं। यह आप भली भांति जानते हैं कि आपके मन में रोजाना 60 से 70 हजार विचार आते हैं। अपने विचारों को शांत करना ही ध्यान कहलाता है। ध्यान की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहला, आपको अपने हिसाब से सुविधाजनक समय को चुनना है। वास्तव में ध्यान का जो उचित समय है वो या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद, वो परफेक्ट टाइम है, सबसे आदर्श समय बताया गया है। 2 नंबर, आपको स्थान का चुनाव करना है कि आप किस स्थान पर बैठे हैं। तो सुविधा के हिसाब से आपको स्थान का चुनाव कर रहा है जहां पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण हो वहां का, और आनंदमय और विश्रामदायक हो। तीसरा पॉइंट आता है आराम से बैठना। ध्यान के समय सुखद और स्थिर बैठना बहुत आवश्यक होता है। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप बिल्कुल आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए और कंधे और गर्दन को भी विश्राम दें, और पूरी प्रक्रिया के दौरान आप अपनी आंखों को बंद रखें। ध्यान करते समय आप आराम से चौकड़ी मारकर, जिसे आलती पालती मारकर बैठना बोलते हैं, और पद्मासन में बैठने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल बैठ जाइए आप। अगला है पेट का खाली रहना। भोजन के समय ध्यान से यह बात याद रखनी है कि आपके पेट का खाली रहना बहुत ज़रूरी है। तो खाना खाने से पहले ही करना है। भोजन के बाद तो आपको नींद आने लग जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो भी आप ध्यान लगाने का प्रयास न करें। यदि आपको भूख लग रही होगी तो फिर आपका जो ध्यान है वो खाने पर ही रहेगा, आप फिर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। 5वां स्टेप है, आप थोड़ी सी वार्म अप कर लें। यानी ध्यान की मुद्रा में बैठने से पहले आप शरीर में थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या आप अधिक समय तक ध्यान में बैठ सकते हैं। 6वां स्टेप है, कुछ लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लीजिए। ध्यान से पहले गहरी सांस लेना और छोड़ना, इससे क्या होगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना अच्छा रहता है। इससे सांस की लय शिथिल हो जाती है और मन शांतिपूर्ण ध्यान की अवस्था में चला जाता है। 7वां स्टेप है, अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाकर रखें, मधुर मधुर मुस्कान। अपने चेहरे पर यदि आप मुस्कान बनाकर रखेंगे तो इससे क्या होगा, आप आराम और शांति महसूस करेंगे और ध्यान का अनुभव आराम से बढ़ जाएगा। 8वां स्टेप है, अपनी आंखों को धीरे धीरे आराम से खोलें। जैसे ही आप ध्यान के अंत तक पहुंचे तो अपनी आंखों को खोलने में जल्दी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़िए। पहले जब हाथ गर्म हो जाए तो चेहरे पर लगाते हुए हल्के हल्के बिल्कुल धीरे धीरे आंखें को खोलना है।
इसके प्रति, वातावरण के प्रति आपका सजग होने के लिए समय ले ले थोड़ा सा। यदि आप जीवन में उत्साह की कमी महसूस कर रहे हैं तो आपकी जो भावनाएं हैं, समस्याएं हैं, आपके काम पर असर डाल रही हैं और आपका ध्यान अवश्य करना चाहिए। आप अपने दैनिक जीवन में समस्याओं को संभालने के लिए इतना ध्यान आवश्यक कर लेते हैं। ध्यान सीखने के लिए अपने मन को शांत जरूर करें। अब आज का गुरु मंत्र। हमारा आज का गुरु मंत्र संख्या 21। हमारा आज का गुरु मंत्र है, आज से मैं रोज पक्षियों को दाना डालूंगा, या आज से मैं रोज पक्षियों को दाना डालूंगी। आज की इस दुनिया में हर इंसान इतना व्यस्त है कि उसके पास समय बिल्कुल नहीं है। तो आप अपने कीमती समय में से सुबह थोड़ा सा समय निकालिए और जो जानवर जो सिर्फ हम पर डिपेंड है उनके लिए आप दाना उनके सही स्थान पर डाल कर आइए, ताकि वो भी अपना भोजन ठीक से कर सकें। क्योंकि ये पक्षी हैं, ये मनुष्य पर ही डिपेंड है, क्योंकि इनको दाना हम मनुष्य लोग ही डालते हैं। तो कोशिश कीजिए, एक रूटीन बनाइए, एक ऐसी आदत बनाइए कि रोजाना सुबह पक्षियों के लिए दाना डालना शुरू करें। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।